दर्द से मोहब्बत। कहते हैं कि मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती, और जिनके नसीब में होती है उनके हिस्से में अक्सर दर्द भी आता है। ये कहानी है आरव और सिया की, दो दिलों की, जो समय, परिस्थिति और समाज की दीवारों से जूझते रहे, लेकिन उनकी मोहब्बत ने दर्द से एक नया रिश्ता बना लिया। पहली मुलाकात। दिल्ली की सर्दियों में यूनिवर्सिटी का माहौल हमेशा गर्म रहता था, कभी बहसों से, कभी प्रेम कहानियों से। आरव एक साहित्य का छात्र था, शांत स्वभाव का, जो अपने विचारों में खोया रहता था। वहीं सिया समाजशास्त्र की छात्रा थी, बेहद तेज तर्रार, खुलकर बोलने वाली। पहली बार आरव ने सिया को यूनिवर्सिटी के सेमिनार में देखा था, जब वह एक सामाजिक मुद्दे पर धाराप्रवाह भाषण दे रही थी। आरव की नजरें उसके शब्दों से नहीं, उसकी आंखों से बंधी थीं। कुछ था सिया में जो बाकी सबसे अलग था। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों आमने सामने हुए, किताबें तलाशते हुए हाथ एक ही किताब पर पड़ा, गुलजार की शायरी। मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, फिर नामों का। वही मुस्कान आगे चलकर मोहब्बत की शुरुआत बनी। मोहब्बत की परतें। कुछ महीनों में दोनों एक दूसरे के सबसे करीबी बन गए। आरव सिया के आत्मविश्वास से प्रभावित था, तो सिया आरव के शब्दों और शांति में सुकून ढूंढती थी। वो साथ बैठते, कविताएं पढ़ते, लंबी लंबी बातें करते। शामें यमुना किनारे गुजरती और रातों में दिलों में हलचलें होती। एक शाम सिया ने कहा, तुम्हें पता है आरव, कुछ लोग दर्द से भागते हैं और कुछ उसे अपना लेते हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए हम दोनों मिले हैं, ताकि हम दर्द को समझ सकें और मोहब्बत को जी सकें। सच का सामना। मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। सिया एक परंपरावादी परिवार से थी, जहां अंतरजातीय प्रेम एक पाप माना जाता था। जब उसके घरवालों को आरव के बारे में पता चला, तो जैसे भूचाल आ गया। सिया के ऊपर घर छोड़ने का दबाव बना और उसे वापस अपने शहर बुला लिया गया। आरव अकेला रह गया। सिया का फोन बंद था, संदेशों का कोई जवाब नहीं। वो हर रोज यूनिवर्सिटी आता, सिया के लौटने की उम्मीद में। उसकी कविताएं अब दर्द से भीग चुकी थीं। वो अब भी सिया को याद कर शायरी लिखता। तेरी याद की बारिश में भीगता रहा, हर कतरा तेरी मोहब्बत की गवाही देता रहा। 6 महीने बीत गए और फिर एक दिन एक चिट्ठी आई, सिया की चिट्ठी। चिट्ठी का दर्द। प्रिय आरव, मैं जानती हूँ मैंने तुझे बिना बताए छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उस दिन जब पापा ने मुझे पहली बार देखा रोते हुए और मम्मी ने मेरी कलाई पर लाल निशान देखे, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं अब और नहीं लड़ सकती। लेकिन जान लो, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। मेरी रगों में जो लहू बहता है, उसमें अब भी तेरे शब्दों की मिठास घुली है। शायद हम साथ न हो पाएं, लेकिन तू हमेशा मेरा हिस्सा रहेगा। तेरी सिया। आरव देर तक उस चिट्ठी को सीने से लगाए बैठा रहा। अब उसकी मोहब्बत को नाम नहीं चाहिए था। उसे बस यकीन था कि सिया जहां भी है, वो अब भी उसे चाहती है। लौट आई सिया। 2 साल बीत चुके थे। आरव अब एक कवि बन चुका था। उसके संग्रह दर्द से मोहब्बत ने साहित्यिक जगत में हलचल मचा दी थी। एक शाम उसकी कविता पाठ का आयोजन था, जब भीड़ में एक चेहरा था, सिया। वो अब भी वैसी ही थी, बस आंखों में और गहराई आ गई थी। आरव ने मंच से देखा, उसकी आवाज कांपी, पर उसने अपनी सबसे प्यारी कविता पढ़ी, जो सिर्फ सिया के लिए थी। तू लौटकर आई नहीं, फिर भी हर मोड़ पर मैंने तुझमें ही खुद को पाया है। मोहब्बत वो नहीं जो मिल जाए, मोहब्बत वो है जो दर्द में भी मुस्कुराए। कार्यक्रम के बाद दोनों आमने सामने आए। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक लंबा आलिंगन। वो सब कह गया जो शब्द कभी नहीं कह पाए थे। मोहब्बत का नया रंग। सिया अब आज़ाद थी, अपने फैसले खुद लेने के काबिल। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा प्रकाशन खोला, जहां युवा कवियों को मंच मिलता। वे साथ नहीं रहे केवल प्रेमी बनकर, बल्कि साथी, दोस्त, सहयात्री बनकर। दर्द ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें नया रूप दिया। अब उनके जीवन में दर्द कोई दुश्मन नहीं था, वो तो मोहब्बत का दूसरा नाम बन गया था।